लोकसभा में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है और वहां पर जिस तरीके से कांग्रेस में एक माहौल है, कांग्रेस का कहना है कि इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश होगा। साथ ही साथ इंडिया अलायंस, सचिन पायलट का कहना है कि इंडिया अलायंस में भी एक जोश बना रहेगा। दूसरी तरफ जब ओवैसी ने वहां पर शपथ ग्रहण किया, संसद सदस्यता की, उन्होंने वहाँ जय फिलिस्तीन भी कहा है। इस मुद्दे को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं, हमारे साथ युवा मौजूद हैं, इनसे समझते हैं कि आपसे जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, किस तरीके से देखते हैं चीज़ों को? नेता प्रतिपक्ष बना तो दिया है, पर उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तो वो निभानी भी चाहिए उनको। ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद उनको जिम्मेदारी मिली तो वो जिम्मेदारी से खुश होकर आराम करे, तो आराम छोड़कर उनको काम करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। एक मजबूत विपक्ष की भारत को ज़रूरत है। आज विपक्ष खत्म सा दिख रहा है, तो उसकी ज़रूरत है, तो वो एक उसकी मजबूती से खड़े रहे वहाँ और कार्य करें। अब आपसे समझते हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, संवैधानिक पद पर पहली बार उन्होंने ज्वाइनिंग की है, तो क्या किस नज़रिए से देखते हैं चीज़ों को? देखिए, जो पिछले 10 साल से केंद्र की जो भी तानाशाही सरकार है, उसके सामने अब प्रतिपक्ष का जो नेता है वो मजबूती से अपनी बात भी रखेगा। और जो राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय के साथ साथ में हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करते हैं, समानता की और स्वतंत्रता की बात करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं की बचाने की जो बात कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा, यहाँ पर न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे देश के सामने उन्होंने एक मैसेज दिया है और काम करने की और हर व्यक्ति को अपने नज़दीक से पहचानने की और उसके प्रति जो भी भावनाएं हैं अन्याय और अत्याचार की, उसको व्यक्त करने की जो बातें थी, वो आज प्लेटफॉर्म पर जिस राहुल गांधी की छवि को खराब किया गया तथा कथित मीडिया के माध्यम से या फिर जो भी प्रोपोगंडा सामने वाली पार्टी का था, चाहे पॉलिटिकल एजेंडा हो चाहे कोई भी एजेंडा हो, और जिस छवि को खराब किया गया, आज देश की जो जनता है उस विशेष रूप से युवाओं में एक प्रति राहुल गांधी के प्रति एक उत्साह है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों से मिल रहे थे, अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। तो देश की जो महत्वपूर्ण जो संसद है, जिसमें देश की संविधान और कानून के निर्माण की बात होगी, संविधान की रक्षा की बात होगी, तो उस पर वो किस प्रकार से जनता की बातों को रखते हैं और अपने विचार और उनका क्या विजन है, कैसे जो देश में बहुत सी संस्थाएं हैं उनमें नियुक्ति के माध्यम से जो भी प्रोसेस होगी उसमें प्रतिपक्ष का नेता भी मौजूद रहेगा, तो किस प्रकार के लोगों को वो पसंद करते हैं, क्या पारदर्शिता को पसंद करते हैं, क्या उनका व्यक्तिवादिता हावी रहेगी या फिर वो इस देश के प्रति, नागरिकों के प्रति उनकी जिम्मेदारी तय होगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर बड़ा उत्साह है और पार्टी में भी एक उत्साह इसलिए है कि जो व्यक्ति पिछले कई सालों से बिना पद के घूम रहा है, लोगों में की भावनाओं को समझ रहा है, वो आज एक जिम्मेदारी के पद पर आसीन होके अपनी बात को रहेगा और देश उनको सुनेगा। आने वाले समय में क्या वो इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या इस देश की जनता की बात को रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये सब कुछ अब निर्णय का यहीं से तय हो समय आ जाएगा कि वो कैसे बात रख पाएंगे अपनी। बताइए कि जिस लगातार राहुल गांधी चुनाव आयोग पर तमाम मुद्दों पर आरोप लगाते रहे, अब जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं, कई सारे इस तरह के जो नियुक्तियां होंगी चुनाव आयोग की, तमाम जगह सतर्कता आयोग की, ईडी, उस जगहों पर ये सदस्य भी होते हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में पूरी तरह से काम कर पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जो आवाज़ सड़क 10,000 किलोमीटर की सड़क पर समानता, भाईचारा, मोहब्बत का संदेश लेकर जो सड़क से उठ रही थी, वो आवाज़ आज देश की सबसे बड़ी महापंचायत में किसानों की, मजदूरों की, शोषितों की आवाज़ मिलकर विपक्ष की एक मजबूत आवाज़ के साथ वो आवाज़ उठेगी। तो मैं सर्वप्रथम तो राहुल गांधी को धन्यवाद देता हूँ, उन नेता प्रतिपक्ष बनने पर शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से प्रेषित करता हूँ। उनकी ये तो हमने देख ही लिया कि राहुल गांधी मजबूती के साथ एक विपक्ष की भूमिका में, जिनको संसद में अपनी बात रखने की इजाज़त नहीं दी गई, उनको बार बार संसद से माइक बंद कर दिया गया, उनसे संसद से निष्कासित कर दिया गया, और आज वह व्यक्ति हमारे सामने संसद का नेता प्रतिपक्ष बनकर बना है। तो उम्मीद है अब गरीबों की, शोषितों की वंचित आवाज़, जिनकी शाम हो रही थी, अब उदय की किरण उनकी ज़रूर निकलेगी। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि वो आवाज़ बोली सच्चाई के साथ। और जो आपने अभी बात कही कि सीबी, इलेक्शन कमीशन, इनकी नियुक्तियाँ तो होगी और वो पारदर्शिता के साथ होगी और सही समय पर और मजबूती के साथ हम मिलकर राहुल गांधी जी का समर्थन करते हैं और उनके साथ मिलकर हर कदम से कदम पर उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते आए हैं। आप बताइए, ओवैसी ने सदन में जो शपथ ग्रहण किया सांसद का,
उन्होंने फ़िलिस्तीन को जय कहा है, तो कहा जा रहा है कि इसको लेकर के बड़ा विवाद चल रहा है। आपके नज़रिए से कैसे देख पाते हैं? देखिए, जिस तरीके से ओवैसी ने जय फिलिस्तीन, ये लोग तो जय खालिस्तानी बोल सकते हैं, लेकिन संविधान की आर्टिकल है 302 1D 120 1D है। 120 1D, उसमें ये लिखा हुआ है कि दूसरे राष्ट्र के प्रति अगर भावना रखता है कोई भी व्यक्ति तो उसको संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसको इस्तीफा दे देना चाहिए खुद के सविवेक से ही, या फिर संसद से उसको निष्कासित कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ऐसे बड़बोले व्यक्ति का जो कि देश के प्रति भावना नहीं है, दूसरे राष्ट्रों के प्रति भावनाएं हैं, उसको संसद से निकाल देना चाहिए। और धर्मों को लड़ाने का काम ऐसा व्यक्ति जो पिछले उसका रिकॉर्ड उठा के देखिए आप, उनके भाषण देखिए, सुनिए कि किस तरीके से वो लोग दूसरे धर्मों के प्रति बोलते हैं, दूसरे धर्मों के लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, जातियों को लड़ाने का काम करते हैं। तो वह व्यक्ति जब शपथ ग्रहण ले रहा है उस समय भी जय फिलिस्तीनी बोल रहा है, तो वह किस हद तक अपने विचार दिमाग में है उसके कि वह संसद, देश की जो महापंचायत है वहाँ पर जाकर के इस तरीके के वर्ड बोल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का संसद में रहना जायज़ नहीं है। आप क्या मानते हैं रमेश जी, इनकी बात से सहमत हैं? यही सवाल आपसे भी है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर देश की सर्वोच्च संस्था में अपनी बात रख रहा है तो हमें उसकी बात को स्वीकार करना चाहिए या उनको अपना स्पेस देना चाहिए। गलत बोल रहा है तो सब लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है तो उसको सुनना भी चाहिए। दूसरी बात, अगर ये जब कह रहे हैं ना भाई मेरे, यही वो लोग थे जब रमेश विधोड़ी ने ऐसी बात कही थी जो किसी संप्रदाय विशेष के लिए बहुत घातक थी, और इस तरीके की अशोभनीय बात की थी कि मैं माइक पर बोल भी नहीं सकता। बसपा के सांसद को, बसपा के सांसद को रमेश विधोड़ी जी ने जब कहा था, वो मैं समझ रहा हूँ कि दिल्ली की जब पंचायत से चुनकर आए, दिल्ली की सीट से चुनकर आए, उन सांसद ने जब कहा तो ये लोग चुप थे। उस समय भी इन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी। और अगर आप किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए तो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन बाकी जब आपकी ही पार्टी का कोई साथी या अन्य कोई साथी बोले तो आप चुप रहे, तो ये भी गलत है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश के लिए कुछ कहता है या करता है, तो अगर वो संविधान के नियमों के विपरीत है तो ज़रूर उस कार्रवाई को, सदन की कार्रवाई से उस शब्दों को हटा देना चाहिए। लेकिन सबकी भावनाओं का हमें सम्मान करना चाहिए, और ये देश दूसरों की भावनाओं के सम्मान से चलेगा। अन्य देशों के को भी हमें सम्मान देना पड़ेगा। अगर संवैधानिक चीज़ें नहीं हैं तो उनको संविधान की कार्रवाई से हटा दीजिए, लेकिन आपको उनको सुनना पड़ेगा। वो भी संविधान के सांसद चुनकर आए हैं, वहाँ के लोगों का प्रतिनिधि करते हैं, और उन लोगों ने जब चुनकर भेजा है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति डिजर्व करता है, तभी उनको चुनकर भेजा है। उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और मेरा व्यक्तिगत मत यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर कह रहा है तो संविधान की अगर कार्रवाई में अगर वो असंवैधानिक है तो उस कार्रवाई से हटा देना चाहिए, लेकिन सब लोगों को सुनने का मौका ज़रूर हमें मिलना चाहिए। राहुल गांधी पे क्या कहना है आपका? नेता प्रतिपक्ष बने हैं, 10 साल के बाद एक मजबूत विपक्ष मिला है। राहुल गांधी संवैधानिक पद पहली बार ग्रहण किए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं चीज़ों को आप? गंभीरता बहुत ज़्यादा दिखेगी, या जिस तरीके से माहौल बनता था सदन में उसी तरीके से आपको उम्मीद है कुछ दिखने की? देखिए, सबसे पहला आप देखिए, एक व्यक्ति था जिसने मीडिया इंटरव्यू में कहा कौन राहुल, तो आज सबसे पहले उस व्यक्ति को ये जवाब मिल गया कि राहुल वो जो नेता प्रतिपक्ष है। दूसरी बात ये कि जो व्यक्ति बिना संवैधानिक पद के अगर लगातार भारत जोड़ो यात्रा की, युवाओं की, मजदूरों की, किसानों की अगर बात उठा रहा था, जो व्यक्ति मैं कह रहा हूँ किसी संवैधानिक पद पर नहीं था, केवल एक सांसद था, आज पहली बार जब वो किसी संवैधानिक पद को, और वो भी इतना बड़ा, संसद के लिए बहुत बड़ा है कि विपक्षी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष होना बहुत गर्व की बात है। और जब ऐसे पद को अगर उनको मौका मिला है, नियुक्त किए गए हैं और काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो मजदूरों की, वंचितों की आवाज़ उठाएंगे। और साथ ही साथ आप देखिए, पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने जो मनमानी किया है, चाहे वो CBI के डायरेक्टर की नियुक्ति हो, चाहे ED के डायरेक्टर की नियुक्ति हो, चुनाव आयोग की, या तमाम जो भी संस्थाएं हैं जिनके नियुक्ति में कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है, तो वो उनमें जो मनमानी अब तक चलती आ रही थी वो कहीं ना कहीं बंद होगी, और विपक्ष भी अब मजबूती से अपनी बात रख सकेगा। कई बार आप देखिए, साथी भाई कह रहे थे कि माइक बंद कर दिया जाता था राहुल गांधी का, उनको संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है मजबूत हुआ है। भाजपा की जो नेता थे लगातार राहुल गांधी को लेकर तमाम बातें करते थे, हास्यास्पद बातें होती थी। आपको क्या लगता है क्यों हो रहा था? अब क्या ये सब चीज़ें होंगी वहाँ पर, या इन सब चीज़ों को हटा दिया जाएगा सिस्टम से? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके की वो भाषाएं, कई बार गलतियां होती हैं इंसान से, वो सुधार करेंगे तो वो अच्छे लीडर बनेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो इंडिया गठबंधन था उसमें क्या
इंडिया गठबंधन के लोगों की औरों की सीट नहीं आई थी, तो उनको गुमराह करके नेता प्रतिपक्ष साल के बाद एक मजबूत विपक्ष मिला है। राहुल गांधी संवैधानिक पद पहली बार ग्रहण किए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं चीज़ों को आप? गंभीरता बहुत ज़्यादा दिखेगी या जिस तरीके से माहौल बनता था सदन में उसी तरीके से आपको उम्मीद है कुछ दिखने की? देखिए, सबसे पहला आप देखिए, एक व्यक्ति था जिसने मीडिया इंटरव्यू में कहा कौन राहुल, तो आज सबसे पहले उस व्यक्ति को ये जवाब मिल गया कि राहुल वो जो नेता प्रतिपक्ष है। दूसरी बात ये कि जो व्यक्ति बिना संवैधानिक पद के अगर लगातार भारत जोड़ो यात्रा की, युवाओं की, मजदूरों की, किसानों की अगर बात उठा रहा था, जो व्यक्ति मैं कह रहा हूँ किसी संवैधानिक पद पर नहीं था, केवल एक सांसद था, आज पहली बार जब वो किसी संवैधानिक पद को, और वो भी इतना बड़ा, सांसद के लिए बहुत बड़ा है कि विपक्षी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष होना बहुत गर्व की बात है। और जब ऐसे पद को अगर उनको मौका मिला है, नियुक्त किए गए हैं और काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो मजदूरों की, वंचितों की आवाज़ उठाएंगे। और साथ ही साथ आप देखिए, पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने जो मनमानी किया है, चाहे वो सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति हो, चाहे ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति हो, चुनाव आयोग की, या तमाम जो भी संस्थाएं हैं जिनके नियुक्ति में कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है, तो वो उनमें जो मनमानी अब तक चलती आ रही थी, वो कहीं ना कहीं बंद होगी और विपक्ष भी अब मजबूती से अपनी बात रख सकेगा। कई बार आप देखिए, साथी भाई कह रहे थे कि माइक बंद कर दिया जाता था राहुल गांधी का, उनको संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है मजबूत हुआ है। भाजपा की जो नेता थे लगातार राहुल गांधी को लेकर तमाम बातें करते थे, हास्यास्पद बातें होती थी। आपको क्या लगता है क्यों हो रहा था? अब क्या ये सब चीज़ें होंगी वहाँ पर या इन सब चीज़ों को हटा दिया जाएगा सिस्टम से? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके की वो भाषाएं, कई बार गलतियां होती हैं इंसान से, वो सुधार करेंगे तो वो अच्छे लीडर बनेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो इंडिया गठबंधन था, उसमें क्या इंडिया गठबंधन के लोगों की औरों की सीट नहीं आई थी, तो उनको गुमराह करके नेता प्रतिपक्ष बनना भी ये ठीक है। किस तरीके का मजाक है, उनके साथ मजाक है। इंडिया गठबंधन के और भी जो लोग थे, और भी जो पार्टियां थी, उनके साथ मजाक का रूप लिया गया है और इसको प्रमोट किया जा रहा है, तो ये भी हो सकता है। आप तो कह रहे हैं, इनका कहना है गुमराह कर रही है कांग्रेस अन्य दलों को। आप बताइए क्या कह रहे हैं, आपका क्या मानना है इसमें? जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की लगातार बैठकें हुई, जिस तरीके से सर्वसम्मति से पहले प्रधानमंत्री चयन की बात हुई, उसमें भी किसी प्रकार से इन्होंने ये नहीं बोला कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। आज नेता प्रतिपक्ष की अगर भूमिका को देखें तो हम ये भी देख सकते हैं कि वो पूरे इंडिया गठबंधन की एक सर्वसम्मति के साथ में मीटिंगें का दौर चला। उस मीटिंगों के बाद में सभी पार्टियों के नेताओं ने मिलकर के ये फैसला लिया, तो ये भी एक तरीके से लोकतांत्रिक फैसला है। दूसरी तरफ हम बात की जाए कि राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात, तो वो नेता प्रतिपक्ष तो आज चलो मानते हैं संवैधानिक रूप से एक सदन के अंदर बैठ करके वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन सड़कों पर उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी है वो पहले से ही हम मानते हैं कि वो विपक्ष के सबसे बड़े लीडर हैं। इसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने बेरोजगारी जो मुद्दा उठा रखा है, जैसे वो हम कल देखें कि रीनीट को लेकर के वो पहले दिन से ही लगातार लगे, जिस तरीके से पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, उनको लेकर के जो सदन में आवाज़ वो राहुल गांधी जी उठाएंगे, वो मैं मानता हूं कि उनसे बढ़िया लीडर नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूरे इंडिया गठबंधन में कोई नहीं। आप क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? देखिए, मैं केवल ये कह रहा था कि भाई की मंशाओं का और भाऊ की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये वही व्यक्ति है जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी जब एनडीए गठबंधन के साथी थे, उन्हें क्यों नहीं प्रधानमंत्री का पद दिया गया? तब ये लोग चुप थे और ये बड़े जोश से कह रहे थे कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बन गया, हमारा नेता प्रधानमंत्री बन गया। तो आज जब सबसे ज़्यादा इंडिया गठबंधन के जिसमें सभी लोग हैं, उनमें जब जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें थी और उन्होंने आपसी सहमति से किया कि नहीं राहुल जी, आप इस सीट को ज़्यादा डिजर्व करते हैं और आपको नेता प्रतिपक्ष के रूप में बनना चाहिए और आपको मजबूती से बात रखनी चाहिए, तो उसके भी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 10% संख्या होनी चाहिए, इस बार पूरी संख्या है, तो डिजर्विंग कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से ही आना था। सोनिया गांधी ने नाम दिया, उस पर सहमति हुई। ये कह रहे हैं कुछ में कोई दिक्कत नहीं, आप कह रहे हो कि बाकी लोगों को गुमराह किया गया। ये वही लोग हैं जो 60 साल जिन्होंने राज किया है देश पर और लोगों को गुमराह किया है। और राहुल गांधी की दादी देश की प्रधानमंत्री रही, उन्होंने 51 बार देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया। आप सोच सकते हैं ये वही लोग हैं जो अलग अलग राज्यों की बात कर रहा हूं मैं। 51 बार बहुत बड़ा एक आंकड़ा हो सकता है जो देश पर, मतलब कहने का मतलब ये है कि और व्यक्ति और लोगों को नहीं आने दिया जाए और खुद ही खुद का राज किया जाए। इस तरीके का तो आज वही लोग प्रमोट हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन में ऐसा ही देखने को मिल रहा है और यह देखने को मिलता रहेगा, लंबे समय तक मिलता रहेगा, यह हम देख रहे हैं।
आप बताइए, आखिरी सवाल करूंगा, क्या ये जो बातें हो रही हैं राहुल गांधी को लेकर के, आप फिर किस तरीके सोच पा रहे हैं? आप तमाम मुद्दों की बात कर रहे थे, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे आप क्या चाहते हैं? राहुल गांधी सबसे पहले किन बातों पर मुद्दा फोकस करें? जिन बातों को लेकर के वो सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे से वो युवाओं की बात हो, चाहे से हिस्सेदारी भागीदारी की बात हो, चाहे से वो जो जनगणना है, जातीय जनगणना, उसको लेकर के बातचीत हो, या फिर अन्य जो भी मुद्दे हैं, मैं उसी उम्मीद से संविधान की रक्षा, संविधान के रक्षक के रूप में मैं इस बार उनको संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष होकर आप चाहते हो भारत जोड़ो यात्रा फिर एक बार राहुल गांधी निकले नेता प्रतिपक्ष के तौर पे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं राहुल गांधी की, और मेरा व्यक्तिगत मत यही है कि राहुल गांधी जी को अब रोज़ जनता दरबार लगाना चाहिए, आम लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए और विपक्ष के मजबूत नेता के साथ अपनी बात को रखनी चाहिए और रोज़ सवाल लगाए हैं और रोज़ जो भी आमजन की जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर, जैसे देखिए अभी लगातार रीनीट पर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, लेकिन अब जब आज नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जब वो बोलेंगे तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी और राहुल गांधी जी इस जिम्मेदारी के साथ लगातार काम करेंगे और एक अच्छा मजबूत विपक्ष नेता वो बनकर उभरेंगे। आप क्या मानते हैं राहुल गांधी को क्या करना चाहिए सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष के तौर पे? देखो, जो भी लड़ाइयाँ उन्होंने सड़कों तक लड़ी है, उसके बाद अब सबसे देश में सबसे चर्चित मुद्दा अभी नीट का चल रहा है। नीट के बाद में नेट हुआ। अभी देश में जो भी चीज़ें हो रही है, जो तमाम मुद्दे थे, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, अभी इन्होंने इनकी सरकार का जो फेलियर देखा, मोदी जी को नीट पर कोई बोलने में एक शब्द नहीं बोला गया। वो जाके देश में अभी मिल रहे हैं, मैत्रियाँ कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, वो उनमें ही पहले भी व्यस्त थे और अभी भी व्यस्त रहेंगे। हमें हमारे नेता से, इस संविधान के रक्षक से पूरी उम्मीद है कि वो देश में युवाओं की, मजदूरों की, गरीबों की, शोषितों की और हर इस देश में जो गरीबों के, हर जो पीड़ित व्यक्तियों के खिलाफ जो मुद्दा होगा उन पर मजबूती से अपने पक्ष रखेंगे और इनके लिए हमेशा लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। आप आखिरी सवाल, ओवैसी पे क्या कह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए उनके साथ? मैं देखिए कह रहा हूँ, यही कह रहा था कि ओवैसी की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री के इटली प्रेम पर भी हमें बात करनी चाहिए कि बिना बुलाए बाराती जब वो चले गए और केवल नाचने के लिए, और यहाँ देश में माहौल बना दिया कि दूल्हा है, दूल्हा है, दूल्हा है, तो उस पर सोशल मीडिया पे लगातार ये माहौल बनाएंगे, तो उस पर भी कम से कम हम लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए और विचार रखने चाहिए कि जब अगर हम किसी दूसरे सांसद के लिए ऐसा कह रहे हैं तो हमारा इटली प्रेम कितना साबित है, उस पर भी ये सब लोग बात करें और उस पर भी किसी व्यक्ति को लांछित लगाने से बचे। आप क्या कहना चाहते हो ओवैसी और राहुल गांधी पे? लास्ट कमेंट क्या है आपका? लास्ट कमेंट यही है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने संविधान की लड़ाई ली है, अगर संवैधानिक रूप से अगर ये गलत है जो ओवैसी जी का बयान है, तो इसको एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, स्पीच से हटा देना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं लास्ट में ओवैसी और राहुल गांधी के जो मुद्दे? देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बना दिया गया। यह है राहुल गांधी का परिवार, वही राहुल गांधी का परिवार है। इंदिरा गांधी भी वही नारा लगाती थी, गरीबी हटाओ। राजीव गांधी भी वही नारा लगाता था, गरीबी हटाओ। आज ये राहुल गांधी भी वही नारा लगाएगा, गरीबी हटाओ। तो आप लोगों ने 60 साल में किया क्या है देश के लिए? आपको पूछता है ये देश कि आप लोग यही नारा क्यों, मतलब आपने 60 साल में इस देश का भला नहीं किया, गरीबी नहीं हटाई, तो आप किस ओर ले जाना चाहते हैं? आज भी आप लोग 60 साल के बाद भी आप लोगों को ये नारा लगाना पड़ रहा है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये चिल्लाना पड़ रहा है आप लोगों को। तो आप नेता प्रतिपक्ष से रहते हुए आप लोग गुमराह कर रहे हैं गठबंधन को कि हम गरीबी हटाएंगे। और कहना चाहूँगा मैं, ये भाई कह रहा था कि इटली प्रेम मोदी जी का, बिना बुलाए कोई भी नहीं जाता। बिना बुलाए तो बारात लेकर के भी नहीं जाता कोई व्यक्ति, तो बिना बुलाए की तो बात छोड़िए। जानना चाह रहे हैं ना क्यों गए थे वहां? ना तो उनको भाषण देने दे गया, केवल डेलीगेट बनकर देखने गए थे क्या कि कैसे हैं मेलोनी और क्या ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही है? बिना बुलाए तो भैया दूसरा पड़ोसी भी नहीं बुलाता, पड़ोसी घर में नहीं थे ना। हम भी यही जानना चाह रहे हैं, ना उनका भाषण हुआ, ना उनका कहीं स्वागत हुआ, तो फिर क्या क्या रहे थे? हम भी यही जानना चाह रहे हैं, किस लिए गए थे? शादी हो चुकी है, इन मित्र की शादी हो चुकी है और ये इन मित्र को पूछे कि आपकी बारात ऐसे चली गई थी बिना बुलाए। तो मोदी जी किस लिए गए थे? मोदी जी किस लिए गए थे यही बता दीजिए ना। राष्ट्र की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मोदी जी राष्ट्र की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गए थे।
थे? हर बात किस के लिए गए आपको थे? वो बताएंगे कोई क्या? आम व्यक्ति आपको थोड़ी बताने है जाएंगे कि कि मोदी शादी जी में कैसे बिना जाएंगे दूल्हे के इटली? बाराती में देखने चले गए। अमेरिका कब जाएंगे, ना तो इटली कब जाएंगे, ना तो बांग्लादेश उनका कब जाएंगे? कोई मोदी जी आपको बता के जाएंगे ना क्या? तो कोई कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, ना किसी ऐसे में नहीं उनका होता, कोई भाषण मित्र। हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तो आप क्या कहने हर गए चीज थे? में बदनाम क्या करने की गए मोदी, थे? ये ड्रेसअप क्या हो करने गया, गए थे? ये क्या सूट करने पहन गए थे? लिया, ये दूसरी चप्पलें बात- पहन ली, इन्हीं में दूसरी देश बात- चल रहा है आपका, यही दिमाग है दूसरी आप में। बात ये कह रहे थे मोदी राहुल जी गांधी तो- जी कह रहे हैं गरीबी हटाओ का कि 10 साल से किसकी तुम्हारे- सरकार है? नरेंद्र मोदी की सरकार है ना। उन्होंने क्या कर लिया? तभी तो हमें विपक्ष में रखा 60 है। साल का कचरा अरे 10 साल भैया, में कैसे साफ होगा? 60 भैया साल में अगर पहुंचने वाला हमने लोग नहीं आदमी किया, होना तभी चाहिए तो ना। हमें सत्ता से बाहर तुम किया लोगों ना। को जब पहुंचना आपकी होना सरकार चाहिए। है 10 साल से, आपने दादा क्या नारा किया? वो लगा दिया, दादी वो लगा अरे दी, भैया, पापा वो लगा दिए, बेटा भी वही नारा लगा रहा है, तो भैया, शर्म नहीं आ रही 10 क्या साल- बेटे 10 साल को? से तो आपकी पहुंचने सरकार है वाला ना। होना चाहिए। 10 साल से आपकी सरकार के, और जितना परिवारवाद देखिए यहाँ पर- आपके आपकी पार्टी के नेताओं में जितने मंत्रियों के बेटों को आपने बनाया है, उतना परिवारवाद तो पिछले कभी भी नहीं रहा है। इतना परिवारवाद सबसे पहली बार हुआ है कि इतने बेटे बेटियों को गरीबी हटाओ, मंत्रियों ज़्यादा के लोगों बेटों को को- टिकट मिला। अब ये देखिए यहाँ पर हमारी जो बातचीत हुई राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को लेकर के, लोगों ने खुल करके बात रखी। ओवैसी के उस बयान पर भी लोगों का कहना है कि संसद को एक्शन लेना चाहिए अगर संविधान के तहत आता है। जो भी बातें हो, इन सब युवाओं ने कहा राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब गए हैं तो वो उन मुद्दों पर बात करेंगे जिन मुद्दों को लेकर के सड़क पर वो चलते रहे, बात करते रहे। तमाम उन बातों पर इन्होंने जवाब दिया है और लब्बो लुबाब यही है कि लोगों का कहना है कि राहुल गांधी की जिम्मेदारी बड़ी हो गई है। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।